उसके जो मैनेजर्स हैं वो लेके आते हैं उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन, एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है और एक और कंपनी है। व्हाट डू यू थिंक ही विल चूज? टेल मी, व्हाट डू यू थिंक, क्या चूज करेंगे वो? एब्सोल्युटली दे विल गो, जो उन्होंने नाम कई मूवीज में सुना है, कहीं फोटोग्राफ्स में देखा है। दैट इज व्हाई वंस यू क्रिएट अ लैंडमार्क, उसकी डिमांड आपके लिए जनरेशंस के लिए रहती है। आज 90 साल के बाद भी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की डिमांड कम नहीं हुई है, बढ़ती चली गई है। दैट इज द रीजन व्हाई वी बिलीव इन क्रिएटिंग लैंडमार्क्स। ये इन्वेस्टमेंट ताकि सिर्फ आपके लिए नहीं, अगली जनरेशन के लिए नहीं, जनरेशन दर जनरेशन के लिए ये इन्वेस्टमेंट कैरीज ऑन एंड कैरीज ऑन। Today we are talking about Cybertham Pod Spaces, co-working spaces. मुझे कौन बता सकता है co-working space का कोई फायदा होता है कि नहीं होता? है कोई फायदा co-working space लेने का? क्या है बताइए प्लीज। सर मेरे को ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मेरी कम हो जाती है, बहुत कम होती ही नहीं है। सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, रेडी टू मूव मेरे को करना होता है, और जितने दिन के लिए जितने टाइम के लिए मुझे चाहिए मैं कर सकता हूँ। एंड अदर देन दैट मेरे को बल्क का इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। एब्सोल्युटली। इसके अलावा कोई क्या बता सकता है? सोचिए कोवर्किंग स्पेस का क्या फायदा हो सकता है? Absolutely. What else? Different industries are there on one spot. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आज की डेट में बहुत से स्टार्टअप्स हैं। इंडिया की पॉपुलेशन जो है, who knows इंडिया की पॉपुलेशन आइडिया? 130 करोड़, 135 करोड़। शर्म क्यों कर रहे हो यार? हेलो, शर्म क्यों कर रहे हो? Absolutely, close to 1.35 billion people, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना काम करना चाहते हैं? Who can tell me? हाथ खड़ा करो, कौन अपना काम करना चाहता है? आप सब मेरे क्लाइंट्स हैं। इसका रीजन क्या है? अंडरस्टैंड, अभी तो सुन रहा हूं। इसका रीजन क्या होता है? आज जब एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टार्ट करना चाहती है, उसकी सबसे पहली हेडेक है कि अगर मैं 7 से 8 लोगों के साथ भी ऑफिस शुरू करूं या 4 लोगों के साथ एक ऑफिस शुरू करूं, पहले मेरे को एक रिसेप्शनिस्ट रखना होगा, फिर मेरे को फर्नीचर खरीदना होगा। आज अगर ये सब उसको टेंशन ना, आज रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे प्रोवाइडेड है, कॉफी प्रोवाइडेड है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, कॉन्फ्रेंस, कोविड रेडी स्पेसेस उसको प्रोवाइडेड है। उस केस में क्या होता है? उसको सारा ध्यान, जो उसका सारा पैसा है, वहां जाता है जहां से उसका बिजनेस ग्रो करता है। उसका पैसा स्टक नहीं होता एक जगह। दिस इज द रीजन व्हाई द एंटायर वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स कोवर्किंग स्पेसेस। आज की डेट में बहुत आसान है कि हम कहें नहीं जी, हम तो बड़ा ऑफिस खुद का लेना चाहते हैं, बट डू यू नो स्टार्टअप्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? Why 80% of the startups get stuck? Money, funds। और अगर आज हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कोवर्किंग स्पेसेस के साथ, जहाँ पे बहुत सारे लोग नेटवर्क कर सकते हैं, there are fund managers, there are people who can provide help with funding। एक तो आपके जेब से पहले ही पैसा कम लगा, दूसरा आपको एक नेटवर्क बहुत बड़ा मिला, तीसरा आपको ऐसे लोग आपके साथ हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं टू अरेंज फंड्स फॉर योर कंपनी। दैट्स हाउ स्टार्टअप स्टार्ट टेकिंग शेप। कोई एस्टिमेट बता सकते हैं इंडिया में कितने स्टार्टअप्स आएंगे इन द नेक्स्ट 3 इयर्स? रफ आइडिया। रॉन्ग। Close to 11 lakh startups are estimated to come in। आपको पता है अगर वो सब 2-2 सीटें लें, सिर्फ 2 सीटें लें, और टीयर मैं ज़ूम करके चलता हूँ, इनमें से सब टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज में आएंगे, तो पूरे के पूरे जितने भी प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं उसमें मिला के 3 लाख की जगह है।
एवरीथिंग वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। नोएडा के अंदर 2.8% कमर्शियल है जो ऑफिसेज आ सकते, रेस्ट इज ऑल रेजिडेंशियल और काइंड। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नोएडा। यहाँ पे ऑफिस स्पेस की जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी लिमिटेड है। कितने प्रोजेक्ट्स जानते हैं आप आज जो चल रहे होंगे, आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द एंट्री बैरियर्स, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ द लैंड। लेकिन आज जो हम फिनिश प्रोडक्ट दे रहे हैं 6,50,000 रुपए, क्या रेंटल आपको लगता है ए ग्रेड बिल्डिंग जैसे हमारी है इससे 20% कम फैसिलिटी करती है? देखो इतनी अच्छी बिल्डिंग तो अभी तक है नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर आप लोगों ने अल्फा थंब वाले सेम स्पेसिफिकेशन पूरे इंडिया में कहीं भी ढूंढ दिया, आप सबके सामने बोल रहा हूं मैं, माइक पे कैमरा ऑन कर लीजिए, इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन, सेम स्पेसिफिकेशंस पूरे इंडिया में कहीं भी ढूंढ दिए तो आपके लिए एक ऑफिस फ्री है। दैट्स माय कमिटमेंट टू यू टुडे। हम वो नहीं कह रहे जो हम फ्यूचर में करेंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो हम कर चुके हैं। If you can find me a similar specs building anywhere in India, an office is free for you. That's my commitment to you. तो आपको क्या लगता है 20% इससे कम स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं? क्या रेंटल होता है एक कोवर्किंग सीट का? रफ गेस 5 to 6,000, 7,000, 6,000 per month. नहीं, 1,000 पर डे तो ज्यादा हो गया, फिर तो मैं ही खरीद लूंगा। अप्रोक्सीमेटली मार्केट में 10,000 रुपए मांगते हैं और 7,500, 7,000, और अगर कोई बहुत ही बल्क में ले रहा हो और फैसिलिटीज कम हो, रिसेप्शनिस्ट मतलब सब थोड़ा डिग्रेडेड हो तो 6,000 में भी मिलता है। Am I right? आज अगर हम मेगा ऑफर की बात करें, मेगा ऑफर सबको समझ आती है यहाँ पे? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स द मेगा ऑफर। मेगा ऑफर के बाद प्राइस क्या है? अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए मान के चलते हैं। 5 लाख रुपए की सीट पड़ती है मेगा ऑफर के बाद। वर्स्ट केस मान ले 5500 रुपए आ जाएगा। 5500 के हिसाब से कितने की सीट बनी? 8% मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं वर्स्ट केस कैलकुलेशन हमेशा क्या कहते हैं, डू योर वर्स्ट कैलकुलेशन एंड होप फॉर द बेस्ट। 5.5 लाख के हिसाब से साल का क्या रेंट बना? कौन बताएगा? 5500 रुपए महीने के हिसाब से 66,000 है और कुछ है। 8% के हिसाब से कैलकुलेशन क्या बैठी? 8,10,000, 8,15,000, यही है कुछ और है? यही है पक्का? लॉक कर दें? वेरी गुड। आज आप 5 लाख की चीज दे रहे हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो में 8.8 लाख की हो। That is the beauty of this product. Fully furnished space, all inclusive price. This is something that we call once in a lifetime opportunity. Today ANI has been kind enough to partner with us and launch it on a massive scale. किसी के कोई डाउट्स हैं तो क्वेश्चन है तो पहले वो पूछना। आई वुड लव टू आंसर सम क्वेश्चंस। भाई डाउट नहीं है तो चेक कर लो, अदरवाइज आस्क मी क्वेश्चन। नो क्वेश्चंस? चलो चेक करते करो। चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी।